अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोज 0 है वो 1 के इक्वल होता है। पीछे हमने डिटेल से देखा था कि हमारे पास साइन 91 के इक्वल कैसे होता है। ऐसे ही हम नहीं कह देते कि साइन 91, जब भी हम कैलकुलेटर के ऊपर साइन 90 लिखते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है। इसी तरह जब हम कोज की बात करते हैं तो जब हम कैलकुलेटर के ऊपर कोज 0 लिखते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोस 0 1 क्यों आता है, क्यों उसकी वैल्यू 0 के ऊपर 0 एंगल के ऊपर 1 होती है। तो इसको हम आज डिटेल से ट्रिक से देखेंगे कि किस तरह कोस 0 हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता कि जब ट्रायंगल की बात करें, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमेशा हम जो फार्मूला यूज करते हैं, जो एंगल लेते हैं वो हम इस के साथ लेते हैं। ये भी ले सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये नहीं कि लाजमी हमने यही एंगल लेना है, इधर कोई हमारे पास हर्ज है, हम ये भी एंगल ले लेते हैं। लेकिन जब हम ये एंगल लेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास जो सारा जो फार्मूले हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास जब ये एंगल लेंगे तो ये फिर हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है वो बेस बन जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये फ़र्क बस होता है, चीज़ें थोड़ी बार उलट पुलट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अक्सर हम जब लेते हैं तो हम ये वाला एंगल यूज़ करते हैं और इस हिसाब से ये हमारे पास बेस बनती है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो जब हम कोज एंगल का फार्मूला लिखते हैं तो हम कहते हैं कि कोज एंगल इक्वल होता है बेस को हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ। बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब अगली बात यह है कि कोस 0 1 के इक्वल क्या होता है, मतलब जब ये एंगल 0 के इक्वल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। अब देखते हैं कि क्यों 1 आना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे पास ये वाला एंगल है, सपोज करो ये स्टार्ट में हमारे पास कितना एंगल है, 45 का एंगल है। हमने 45 का एंगल लिया, ये वाला ऐसे 45 का एंगल। अब हमें एंगल कितना चाहिए, 0, मतलब कि हमने एंगल को कम करना है, नीचे लाना है। तो जब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का एंगल नीचे आता जाएगा, ऐसे हम एंगल को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, इधर पहुंचे। तो जब हमने एंगल इधर तक पहुंचा तो हमारे पास ये वाला सीन बन जाएगा और अब एंगल कितना आ गया, 30। लेकिन हमें तो चाहिए एंगल 1 0, क्योंकि कोस 0 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने मजीद एंगल को कम करना स्टार्ट कर दिया, पहले इतना था फिर अब ये हो गया। जब हमने कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, बिल्कुल एंगल कितना आ गया, 0। अब हमारे पास ये कितना एंगल है, 0। तो उस वक्त हमारे पास जो बेस है वो तो पहले इस डायरेक्शन में है और हाइपोटेन्यूज भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा। ये बात स्टूडेंट, कोस 0 के ऊपर जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के बिल्कुल पैरेलल में आ जाता है, उसके बराबर आ जाता है। जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया, को जब एंगल कितना रखा, 0, कम करते गए एंगल 0 हो गया। जब एंगल 0 हुआ तो बेस तो ऐसी था, हाइपोटेन्यूज भी बेस के पैरेलल हो गया, बेस के इक्वल हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास b आ गई। हम इसको कैंसिल कर दिया तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट को 0 1 आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास को 0 1 के इक्वल और साइन 91 के इक्वल है। ये हमारे पास उसके पीछे रीजन होती है। तो हो आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।